सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को पुनः स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। और इतना सुंदर समय पर हम सब जुड़े हुए 2026 में सुंदर तरीके से एक सामूहिक चेतना की पहचान के साथ हम प्रवेश भी किए। देखते देखते मार्च 18 भी आ चुकी है। क्या है मार्च महीने इतना खास क्यों है? हाँ दोस्तों, और उस खास महीने की खास समय पर भी हम आ चुके हैं। आज मार्च 18, मार्च 19 से नवरात्रियों का शुरुआत। ये नवरात्रियां ऐसे वैसे नवरात्रियां नहीं, हजारों सालों से जिस समय के लिए धरती मदर अर्थ, धरती माता, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, धर्म देवता यानी कॉस्मिक गवर्नमेंट, शंबाला यानी परम गुरु मंडल, इन सभी की इंतजार हो रही है। वो समय धरती पर शुरू हो चुकी है माय डियर वंस। इस समय पर जो हमारा डिवाइन प्लान था उसको पूर्ण रूप से सक्सेस करने के लिए ही लाइट वर्कर्स हम सबको पिरामिड मास्टर्स के रूप में धरती पर उतारा गया है। यस माय डियर वंस, 2025 से युग सम्मेलन की जो शुरुआत हुई है, इस सृष्टि को चलाने वाले संचालनकर्ता की जो चेतना है, जिसको नारायण के नाम से सब जानते, त्रेता युग की, द्वापर युग की नारायण की चेतना कलयुग की नारायण की चेतना में सम्मिलित होने का समय मार्च 2026। तीनों युगों को एक साथ मिलकर सृष्टि की संचालनकर्ता नारायण की डिवाइन फेमिनाइन एस्पेक्ट इस धरती की हर कण से जागृत होने का समय है ये। यस माय डियर गॉड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे और सही समय को समझ रहे। युग परिवर्तन यानी इन तीनों युगों को कंक्लूड करके कृता युग में, नव्य युग में, नव्य ऊर्जा के साथ नव्य मानव जाति को लेके आगे बढ़ने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। मार्च 19 से ये प्रोसेस शुरू होके मार्च 27 तक कंप्लीट होगा। यस माय डियर गॉड्स, उसी को ये सोसाइटी उगादी की फेस्टिवल माना जाता है। मार्च 19 और 26-27 को रामनवमी। उस रामनवमी का दिन त्रेता युग की नारायण की चेतना सब जो राम जी के नाम से जानता है, द्वापर युग की नारायण की चेतना 2025 नवंबर में द्वारका में कृष्ण जी की हृदय का डिवाइन लव एनर्जीज को पत्री जी की जन्मदिन पर जागृत करके आए। वो चेतना, ये दोनों कलयुग की नारायण की चेतना तिरुपति बालाजी के साथ रामनवमी मार्च 2026 में एक होने जा रहे। इन तीनों शक्तियां मिलकर, इन तीनों चेतनाएं मिलकर नव्य युग के लिए 5 सर्कल्स, 5D वाली अर्थ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए दरवाजा खोलने जा रहे। इतना महोन्नत समय पर ये जो कुछ भी इस धरती पर हो रहा है उसका हम सब माध्यम बन रहे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, एस्पेशली PMC हिंदी, एस्पेशली शंबाला और पिरामिड मास्टर्स। तो माय डियर वंस, हर एक पिरामिड मास्टर को ये बात जानने की जरूरत, एकता में आने की जरूरत, अपने हृदय की कमल से प्रेम और करुणा को जगाकर इस युग सम्मेलन के समय पर
धरती को बैलेंस करने की, सोसाइटी को, मानव जाति को बैलेंस करने की जरूरत। तो माय डियर वंस, नवरात्रियों की शुभकामनाएं। 19 कल से नवरात्रियां शुरू होने जा रहे। जो ऊर्जा आज रात से एक नया ऊर्जा की शुरुआत होगी, उसको आप सब बैलेंस करना होगा। हर एक अनुभव को जज ना करते हुए, कंप्लेंट ना करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरों को यदि गाइड करने की जरूरत पड़ रहे, इनर बैलेंस के साथ उनको भी गाइड करके संभाल सकते हो। यस माय डियर गॉड्स, ये सारे शक्तियाँ एक साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी को युग सम्मेलन की शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रियों का शुभकामनाएं। यस माय डियर वंस, तत्वमसी में हम सब ज्ञान की कक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। जुड़े रहिएगा। तत्वमसी में फिजिकल एवोल्यूशन के बारे में हम जान रहे। जो कुछ भी इस वक्त हमारे साथ हो रहे, धरती के साथ हो रहे, उसको समझते हुए इस जर्नी में आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। उसको समझते हुए इस आत्मा की यात्रा में, अद्भुत संकल्प की यात्रा में, एक बहुत बड़ा सुंदर सा मिशन में हम सब एक साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, इस फिजिकल एवोल्यूशन में हम ट्रामा की क्लियरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पर हर एक व्यक्ति का ट्रामा जब निकलती है, फिर सामूहिक लेवल पे सोसाइटी से भी निकलती है। सारे सोसाइटियों से जब क्लियर हो जाती है तो देश से, सारे देशों से जब क्लियर हो जाती है तो पूरा ग्रह से। यस माय डियर वंस, इसलिए 2 चर्म चक्षु से देख के वो जो दिख रहा है 2 चर्म चक्षु से, उसके ऊपर निर्भर होके उसको सत्य समझने की भ्रम में मत जाना माय डियर वंस। दिखता कुछ और, होता कुछ और एग्जैक्टली हो क्या रहे उसको समझने के लिए ही दिव्य चक्षु, एक दिव्य ज्ञान की, इनर अलाइनमेंट की, इनर बैलेंस की जरूरत है। जब हम सबकी शरीरों में ट्रामा क्लियर होना शुरू हो जाती है, तरह तरह की इंटेंस इमोशंस, अनकंफर्टेबल इमोशंस की अनुभव होती है माय डियर वंस। गुस्सा आना, ग्रीफ, बाधा फील करना, एकदम से रेज फील करना, सडनली एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो एनर्जी एक्सप्रेशन बैलेंस जब नहीं हो पाती है तो चिल्लाते हैं। किसी किसी को डिप्रेशन का फीलिंग भी होगा, फियर होगा, सैडनेस होगा। तो ये सारे कितनी सदियों सालों से सप्रेस करके बैठा हुआ, वो सब बाहर आना शुरू करते हैं। जब ये बॉडी अपनी एवोल्यूशन, बॉडी अपना क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करती है, उसके अंदर छुपी हुई ट्रामा के रिलेटेड सारे इमोशंस सरफेस लेवल पर आना शुरू हो जाते हैं। उस समय पर ये सारे बहुत डिस्कम्फर्ट, ग्रीफ, एंगर, रेज, डिप्रेशन, फियर, सैडनेस, इन सभी की अनुभव होगा। तो जब ये अनुभव हो रहा होता है, कुछ गलत हो रहा है करके मत समझना, राइट? यस माय डियर वंस, जब हमें अपनी थॉट्स के प्रति
विश्वास व्यवस्था की प्रति, बिहेवियर की प्रति जब अवेयरनेस बढ़ जाती है अपना, हम रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं क्या क्या चल रहा है मेरा अंदर, वो रिकॉग्नाइज अवेयरनेस से ही आएगा। यस माय डियर वंस, इस तरह के इमोशंस रिलीज होना शुरू होते हैं। उस समय पर क्या करना है? स्वीकार भाव। जब जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस होगा तब भी हम क्या क्या हमारे अंदर चल रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। किसी और कहने से हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा ईगो हर्ट होती है, हमें बुरा लग जाते हैं, फिर हम अपने आप को भी खुद नहीं देखेंगे अंदर क्या चल रहे हैं, कोई और कहने से भी बुरा मान के बैठेंगे, नुकसान आपको ही होगा। ये परिवर्तन तो चलता रहेगा, मानव जाति भी आगे बढ़ता रहेगा, बस आप रह जाओगे। ओपन माइंड रखने की जरूरत, सीखने की जरूरत। यस माय डियर वंस, इस तरह की थॉट्स, बिहेवियर्स, बिलीव सिस्टम्स जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट सेफ, सो ये जैसा जैसा रिकॉग्नाइज करते हैं तब आपको ये भी पता चलेगा ये कितना दिन चलेगा मेरा अंदर, ये मेरा किसी काम का नहीं है। अब आ गए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। अब ये किसी काम का नहीं है, मेरा हाईएस्ट गुड के लिए, मेरा भला के लिए तो ये कोई सर्व ही नहीं कर रहे हैं, ये सब कोई फायदा ही नहीं कर रहे हैं। जब वो ये मेरा हाईएस्ट गुड के लिए, मेरा भला के लिए ये हेल्प ही नहीं कर रहे, तो क्या करना है फिर? इन सभी को लेके मुझे क्या करना है? बॉडी के साथ अब्यूज करते हैं, औरों के साथ यही करते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, तो और पैसिव एग्रेसिवनेस, इतना एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि वो एनर्जीज फिर बैलेंस नहीं हो पाते। एडिक्शंस और पीपल प्लीजिंग, हम दूसरों से ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हाँ ये मेरे साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छी बात है, लेकिन उनको प्लीज करने के चक्कर में आप अपने आप को दबा के दूसरों को जैसा अच्छा लगता है उनकी जैसा आप बिहेव करना शुरू कर देते हो, तो वहां सत्य दब जाएगा, फिर असत्य की प्रेरणा मिलेगी, असत्य की एंटरटेनमेंट होगी, तो फिर लैक ऑफ बाउंड्रीज। सभी को पता होना चाहिए, इमीडिएटली कोई भी आपकी जोन में यूं ही एंटर कर रहे हैं, वो रोकने की भी जरूरत, कोई भी हमारा जोन में यूं ही एंटर नहीं कर सकते। ये आप फील करोगे, अनईजी डिस्कंफर्ट फील करोगे, फिर भी आप उनको ऐसा करने देते हो। यू आर अलोइंग देम टू डू दैट। आप इस तरह की बिहेव करने के लिए उनको एलो करते हो। ये पहले मेरे साथ भी होता था माय डियर वंस। अरे कोई बात नहीं, ये तो बच्चे हैं, अरे ये तो कोई बात नहीं, सिस्टर्स जैसे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी गलतियां और रिपीट होते जा रहे हैं और बढ़ता जा रहे हैं। फिर एक ना एक दिन फिर मुझे आवाज उठाना ही पड़ा, मुझे बोलना ही पड़ा, दिस इज नॉट राइट। यस माय डियर वंस, तो तब तक मैंने ही आदत डाला, फिर मैंने मना किया, यस लगा उनको बुरा, अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि हर एक के अंदर ईगो होती है, तो थोड़ा दिन लगने दो, लेकिन कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, सत्य को तो जानेंगे। वो सत्य को नहीं जानेंगे जब तक आप उस बाउंड्रीज को फिक्स नहीं करोगे। लैक ऑफ बाउंड्रीज, कुछ भी नहीं, कोई भी आ रहे हैं आपको कुछ भी बोल रहे जा रहे, कोई भी आ रहे कुछ भी करके जा रहे,
सो सामने वाला की गलती ना बताते हुए फिर अंदर खुंदक दबा के रखोगे, आपको भी नुकसान, उनको भी नुकसान, आपकी उनके बीच में रिलेशनशिप का नुकसान। आप और वो मिलके एक डिवाइन काम के लिए यूनिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत, फिर वो रिलेशनशिप्स बिगड़ जाएंगे। ओपन माइंड रखेंगे, ओपनली डिस्कस करेंगे, तब एक दिन 2 दिन के लिए बुरा लगेगा, लेकिन सत्य को समझ जाएंगे माय डियर वंस। सो लैक ऑफ बाउंड्रीज, आप भी इस बात पे ध्यान दीजिए। सो ये कुछ साल पहले मैंने इस बात को देखा बार बार, व्हाई आई एम सफरिंग, आई नो शी इज डूइंग रॉन्ग, ही इज डूइंग रॉन्ग, फिर भी मैं क्यों झेल रही हूं जबरदस्ती। ये एक लेवल तक ठीक है। सो दिस इज नॉट माई एग्जैक्ट लव, आई हैव टू टेल। फिर मैंने बताना शुरू किया, तो जैसा बताना शुरू किया, ठीक है, ऑपोजिट से रेस्पॉन्स जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा करके एक्सपेक्टेशंस मत रखना, बट सेव योर सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अदरवाइज ऑल द टाइम उन्हीं को प्लीज करने के लिए, सब कुछ जो कुछ भी कर रही हो उन्हीं के लिए करना, उन्हीं को प्लीज करने के लिए, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, इधर कुछ भी नहीं और उधर से कोई रेस्पेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। नो, नॉट लाइक दैट, राइट? मेंटेन योर डिग्निटी, मेंटेन योर रेस्पेक्ट, ट्रस्ट योर प्रेजेंस, नो डिपेंडेंसी एट ऑल। हाँ, इनको कुछ बोलूंगा तो कुछ हो जाएगा, इस तरह की फॉर्मालिटीज, प्लीजिंग बिहेवियर चेक कर लो। मैं ये नहीं बोल रही हूं लड़ो, बिल्कुल नहीं, हम लड़ने नहीं आए इस धरती पर। धरती पर ऑलरेडी जो लड़ाइयां चल रही हैं उनको बंद करने के लिए आए। उन लड़ाइयों का, उन पॉइजन्ड रिलेशनशिप्स की बैकग्राउंड में जो चल रहे हैं उसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो माय डियर वंस, लैक ऑफ बाउंड्रीज, सेट योर बाउंड्रीज माय डियर वंस। यस, कोई भी यूं ही आ जाए, यूं ही चले जाए, ऐसा नहीं होता। तो टाइम की अकॉर्डिंगली चेंजेस कंपलसरी है। तो जैसा जैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसा जैसा चेंजेस हो रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंगली बदलना होगा। यस माय डियर वंस, इस तरह की बहुत सारे चीजें, तो दूसरों को प्लीज करना, बाउंड्री लगाएंगे तो फिर वो बुरा मानेंगे, डरना, बुरा मानेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 दिन दूर रहेंगे, रहने दो। आपको डर लगता है ये मेरे से दूर हो जाएंगे, ये मेरे से दूर हो जाएंगे, कोई भी किसी से दूर हो ही नहीं सकता। हम सबकी भीतर की चेतना एक ही है, एक ही आत्मा से सारे इंसान बने हुए। जब ये सत्य पता चल गया, डर क्यों लगता है? नहीं ना। यस माय डियर गॉड्स, सत्य को निर्भय होकर, निर्डर होकर बोलना है, सत्य को सत्य की जैसा बोलना है, तब सामने वालों को भी वो सत्य परिचय होगा। तो माय डियर वंस, इस तरह का चीजें आप रिकॉग्नाइज करना शुरू करोगे, आपकी बिहेवियर में भी, आपके बिलीव सिस्टम में भी, आपके थॉट्स में भी। बहुत सारे हिंट्स दिया मैंने आज आप और पिछले एपिसोड्स में भी आप लोगों को। इसी से फिर आप पहचानो। तो नो मोर सर्विंग, ये जो जितना भी चल रहा है, जब ये मेरा हायर पर्पस के लिए मुझे हेल्प ही नहीं कर रहे, तो क्या करना है इन सब चीजों को बैठ के? एवोल्यूशन के लिए मदर अर्थ रेडी हो गई, मदर अर्थ फिजिकल एवोल्यूशन कर रही है। पीएसएसएम के लिए महासंकल्प दे के पत्री जी ने बिठाया पिरामिड मास्टर का, और मैं ये सारे चीज कैरेक्टर्स लेके क्या करूंगी? इन सभी चीजों से कोई महासंकल्प पूरा नहीं होगा, ना मेरा जीवन की उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो चीजों को हटाओ, फिर ये रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा हमारे अंदर। कुछ साल पहले ये रियलाइज करके देन मैं अपना डिसीजन लेना शुरू किया। जब हम रियलाइज करना स्टार्ट करते, फिर हम रिलीज करना स्टार्ट करते।
यस माय डियर गॉड्स, जैसा मैंने रियलाइज किया, फिर मैं अपना खुद का इनर वॉइस को सुनते हुए, फिर मेरा इनर वॉइस को, और मेरे लिए पत्री सर ने क्या बोला था कुछ साल पहले ऑनलाइन ऑफलाइन की टाइम पर, अकेले बैठी हुई टाइम पर भी मुझे कुछ गाइड किया उन्होंने, ऑनलाइन JTTPs के टाइम पर भी उन्होंने मुझे कुछ बोला था। फिर मुझे मेरा इनर वॉइस को, फिर मैंने पत्री सर ने जो बोला है, इन दोनों को मिला के फिर घंटों घंटे ध्यान में बैठ के उसका मंथन करके वहां से निर्णय लेना स्टार्ट किया। जब मैं अपना निर्णय लेना स्टार्ट किया, कहीं लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी अकॉर्डिंगली ये निर्णय नहीं चल रहा है, ये होगा तो उनकी अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे, तो फिर बैड वर्ड्स बोलना। सो डरना नहीं, किसी भी बात के लिए डरना नहीं, किसी भी निर्णय लेने के लिए डरना नहीं। बी क्लियर ऑफ योर इंट्यूशन, डोंट प्लीज अदर्स। वो बोलेंगे, उनकी अकॉर्डिंगली आप बिहेव नहीं करोगे, उनकी अकॉर्डिंगली आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा नहीं करोगे, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, राइट? सो माय डियर वंस, दिस इज नॉट द लाइफ पर्पस ऑफ द पिरामिड मास्टर्स। यस, प्योरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ रहना है। उसी प्योरिटी को, उसी क्लैरिटी को पूरा ग्रुप में, संगा में सिखाना है, उसी प्योरिटी और क्लैरिटी को समाज तक पहुंचाना है। ये काम है PSSM का और PMC हिंदी का, माय डियर वंस। यस, फिर ये सारे जैसा ये बिहेवियर छोड़ना शुरू कर देते, तो ये इमोशनल मेंटल बिहेवियर सिम्टम्स के साथ साथ हमारा फिजिकल सिम्टम्स भी हमें अनुभव होना शुरू होता है। कंफ्यूजन, चैलेंजिंग, फिजिकल सिम्टम्स को अनुभव करने में आपको चैलेंजिंग लगेगा। इमोशनली कुछ हो रहा है, मेंटली कुछ हो रहा है, बिहेवियर लेवल पर कुछ हो रहा है। सिर्फ यही तक नहीं, फिजिकल लेवल पर भी बहुत कुछ होना शुरू हो जाते हैं, माय डियर वंस। जैसा हम पहले भी बात किए, लोअर फ्रीक्वेंसी की ट्रॉमा, जब उसकी संबंधित एनर्जी पहले से डेंसिफाइड एनर्जीज के रूप में इन बॉडीज में स्टोर हुआ पड़ा है, टाइम टू टाइम ये बिल्ड अंदर जमा हुआ है, फिर ये एनर्जेटिक डेंसिटी फिजिकल इलनेस को क्रिएट किया था। पीछे पहले ध्यान में आने से पहले जो बीमारियों का कारण वो ही था, और ये सारे फिजिकल इलनेस, डिसीजेस, पेन, इन सभी की कारण ये ही था। अब वो क्लियर जब हो रहा है, उसकी संबंधित एनर्जी जब हमारे अंदर से साफ हो रहा है, वो और एम्प्लीफाइड होती है। सुनने में पैराडॉक्स लग रहा है, क्योंकि बताया जाता है ध्यान करने से तो सारे बीमारियां ठीक हो जाएंगे। ठीक ही हो रहा है, ठीक होते वक्त जो दर्द हो रहा है, मैं उसके बारे में इशारा कर रही हूं। यहां कोई पैराडॉक्स नहीं है, दोनों अलग चीज नहीं है। ठीक ही हो रहा है, ठीक होते वक्त जो सिम्टम्स दिखेगा, इमोशनल, मेंटल, बिहेवियर, उसके साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स। जैसा यदि बैक पेन था, आपने मेडिटेशन किया, अच्छा लगा, फिर कुछ दिन के बाद ऐसा लगेगा ये एकदम से फिर बढ़ के आया, क्योंकि वो नेक्स्ट लेयर पे वो क्लियर हो रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वहां पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, समझ लीजिए। वो डेंसिटी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, समझ लीजिए। जो डेंसिटी
पहले से बैठी हुई थी उसको साफ कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, ये फिजिकल एवोल्यूशन का प्रोसेस है माय डियर वंस। तो उस समय पर फिर लगेगा ये तो मैं और बीमार हो गई। कितने लोगों का सुनती हूँ मैं वर्कशॉप्स में, मैडम मैं तो और बीमार हो गई हूँ, उल्टा हो गई हूँ। ऐसा समझ के अज्ञानता में ध्यान करना भी छोड़ देते लोग। ध्यान करोगे आज, नहीं तो कल तो सफाई करना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सफाई करना ही पड़ेगा। यस माय डियर गॉड्स। तो ये जो पेन फील कर रहे हो वो कुछ दिन लगेगा, जब तक सफाई नहीं होगी तब तक। तो माय डियर वंस, और बहुत ज़्यादा सिक आप नहीं हो रहे हैं, उसके संबंधित यदि विश्वास व्यवस्था अभी भी आपके अंदर है तो उसको हटा सकते हो। आपकी तबीयत और बिगड़ नहीं रहे, एक्चुअली हीलिंग हो रहा है। तो हीलिंग के समय पर यह अनुभव हो रहा है। तो माय डियर वंस, ये पूरा इलनेस, डिसीज, पेन डिसॉल्व हो रहा है। तो उस समय पर भ्रम लगेगा कि ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। फिजिकल सिम्टम्स जब दिखता है बॉडी में, तो वो समझ लीजिए ये सब कुछ रिलीज होने का समय है। फिर जजमेंट, कंप्लेंट्स के बिना देखते हुए, क्योंकि वहाँ एक एनर्जी, वो कॉन्शियसनेसेस यहाँ से मूव कर रहे हैं। आपकी ये जो अस्तित्व के अंदर चुपचाप बैठे हुए इतना दिन से उसके ऊपर पर्दा बना हुआ था, फिर वहाँ अंदर की चेतना जागृत होते हुए, वहाँ कली खिल के फूल जैसा बनते हुए वहाँ बैठी हुई वो एनर्जी बाहर की ओर आती है, वो दिखती है। तो माय डियर वंस, वो एनर्जी अब फिजिकल लेवल पर मूव करना शुरू हो चुकी है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी आप अनुभव कर सकते हैं। तो माय डियर वंस, इस तरह की इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कुछ हमने बात की है, जो बात नहीं की है वो आप समझ लीजिए अपने आप। तो उस समय पर जजमेंट के बिना, कंप्लेंट के बिना न्यूट्रल रह के बैठना है। फिजिकल सिम्टम्स में हेडेक्स फील कर सकते हो आप, है ना, और नॉजिया और चक्कर आना, डिजीनेस, है ना, सिर घूमना, वॉमिटिंग फील करना, नॉजिया फील करना, मेमोरी लॉस, ये कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, अभी की चीजें अभी भूल जाना, अभी इमीडिएटली फिर स्किप करना, विजन में ब्लरी विजन में जो दिखना है उसमें ब्लर आना शुरू हो जाता है। पेन्स, किसी भी जगह पर तरह तरह की पेन्स आना, एग्जॉशन, छोटे छोटे काम करने के बाद थकावट फील करना, और स्किन के ऊपर जैसा ब्लॉची स्किन बोलते हैं, स्किन इफेक्ट होना, रैशेस आना, कभी वेट गेन करना, कभी इमीडिएटली वेट लॉस करना, कान में खुजली जैसा, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ बज रहा है कान में, इस तरह के सिम्टम्स। सो माय डियर वन, कितना बताते जाऊं, बहुत सारे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है। यस माय डियर गॉड्स, इस फिजिकल एवोल्यूशन में बहुत सारे चीजें हो रहा है। अब इस समय पर आपको करेजियसली अपने आप को पकड़ने की जरूरत, हिम्मत के साथ, करुणा के साथ अपने आप से जुड़ने की जरूरत। किसी और से उम्मीद मत करो, कोई और आपको समझेंगे, कोई और आपको मदद करेंगे, कोई और आपको सपोर्ट करेंगे। जब उनके साथ क्या हो रहे हैं, जब उसको ही नहीं पता, वो निद्रा अवस्था में है, तो आपको क्या सपोर्ट करेंगे वो, बल्कि हमारे सपोर्ट उनकी जरूरत पड़ेगा। सीखने के लिए जो ओपन माइंड है उनको सिखाएंगे, क्लोज्ड माइंड के साथ बैठे कोई बात नहीं, अगले जन्म में वो लेते रहेंगे।
दूसरों को हमारे मदद की जरूरत, माय डियर वंस। आप औरों से उम्मीद करके मत बैठो, फिर डिसअपॉइंट हो जाओगे। जो उम्मीदें हैं खुद से लेके बैठो। जो करेज है खुद से जगाओ अपने अंदर। जो कंपैशन है खुद से जगाओ अपने अंदर। यस, खुद के साथ रहो, तब जो कुछ भी आपके अंदर से निकल रहा है, जो कुछ भी आपके भीतर से जा रहा है, उस समय पर अपने आप को प्रेम और करुणा से पकड़ के रखो। एक ऑब्जर्वर बन के, जस्ट साक्षी बन के, उसमें इंडल्ज नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना है। उस अवेयरनेस में रहना है, ताकि अवेयरनेस में रहने से रिलीज भी होता है। वो रिलीज हो रहा है करके उस अवेयरनेस में रहना है। तो उतना करेज और उतना कंपैशन के साथ अपने आप को पकड़ के रखना है। आज आपके लिए यही मैसेज है। उतना कंपैशन, उतना करेज के साथ पकड़ के रखना है। सुखासन में बैठिए, आंखें बंद करिए, दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर लेकर आ जाइए। वह रख के बोल दीजिए, हे ब्रह्मर्षि पत्री जी, बाबा, परम गुरु मंडल, धर्म देवता, इस धरती पर इस समय के अनुसार जो कुछ भी हो रहा है उसको वैसा ही होने देने के लिए मुझे जैसा रहना चाहिए, ऐसा रहने के लिए, ऐसा स्थिति को, शक्ति को, सामर्थ्य को मेरा चेतना में उतार दीजिए। मैं लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हे दिव्य स्त्री तत्व, दिव्य लक्षणों को मेरा चेतना में जागृत करके उन लक्षणों को मानव जाति की हर कोने तक पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं। मूल चेतना की दिव्य स्त्री तत्व को इस धरती पर संपूर्ण रूप से उतारने के लिए हर एक व्यक्ति की चक्रास के रूप में स्थित शक्ति को जगाने के लिए मूल चेतना की आदि पराशक्ति इन चक्रास के रूप में जागृत होते हुए शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक परिपूर्ण स्त्री तत्व को दिव्य अस्त्रों के द्वारा, दिव्य लक्षणों को मेरा अस्तित्व में पूर्ण रूप से जगाने के लिए मैं तैयार हूं। मूल चेतना की हे दिव्य शक्ति, हे देवी शक्ति, हे आदि पराशक्ति, गायत्री, दिव्य स्त्री तत्व पुरुषत्व परिपूर्ण हे गायत्री, मेरा कण कण में
जागृत हो जाओ। मेरा अस्तित्व की स्त्री शक्ति को, पुरुष शक्ति को दिव्यता में बदल दीजिए। शांति, शांति, शांति। तत्वमसी की ये एपिसोड एक एक एक। नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स माय डियर वंस। तत्वमसी की 18 मार्च की ये एपिसोड का नंबर 111। 19 तारीख कल से, आज रात से एकता की ओर हर एक मानव और समाज, देश, पूरा धरती की यात्रा शुरू हो रही है युग सम्मेलन की ओर। आज रात से नवरात्रियों की शक्ति, 2026 की नवरात्रियों का समय को अनुकूल बनाकर दिव्य स्त्री तत्व की महान पोर्टल्स को खोलने जा रहे हैं। ये पोर्टल्स खुलने का समय आज रात 18, 1, 8, 9 स्पिरिचुअल नंबर, युग सम्मेलन 1, 1, 1 के साथ 3 युगों को एक साथ जोड़ रही है। नथिंग इज कोइंसिडेंस माय डियर गॉड्स। इस दिव्य समय पर हम सब आदि पराशक्ति की 9 देवियों की शक्ति को अपने 9 ऊर्जा सेंटर्स में जगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नौ देवियों की सारे दिव्य लक्षण को अपनाने के लिए मैं तैयार हूं। बोल दीजिए, अपनाते वक्त जो कुछ भी बदलाव मेरा भौतिक लेवल पर होगा, इमोशनल लेवल पर होगा, मेंटल लेवल पर होगा, आध्यात्मिक लेवल पर होगा, उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ये होते वक्त न्यूट्रल रह के, बिना जजमेंट के, बिना कंप्लेंट के, न्यूट्रल रह के साक्षी भाव से ऑब्जर्वर बन के इस ट्रांसफॉर्मेशन को, शक्ति को, आदि पराशक्ति की दिव्य स्त्री तत्व को और मातृत्व को मेरा कण कण में जगाने देंगे। मैं उस शक्ति को अपने अस्तित्व में एलो कर रहा हूं, कर रही। हे पितामह बाबा जी, कोटि कोटि नमन। माय डियर गॉड्स,
ये सामूहिक धरती की कोर एडमिनिस्ट्रेशन परम गुरु मंडल के दिव्य आध्यात्मिक गुरु शक्ति में एक साथ जुड़ी हुई है। इस महान अवसर पर जिन पोर्टल्स को खोलने के लिए परमिशन दिया ब्रह्मर्षि पत्री जी, पोर्टल्स खोलते ही जो ऊर्जा समुंदर की लहरों की बातें धरती पर उतरेगी, उसको बैलेंस करने के अनुसार हम सब ध्यान करने जा रहे हैं। आज की रात कई सारे महान कार्यों का शुरुआत दिव्यता की डोर्स ओपन करने जा रही है। आज की रात उस समय पर खुला हुआ पोर्टल्स के द्वारा उतरने वाली ऊर्जा की, उस ऊर्जा को बैलेंस करने के अनुसार धरती पर रहने वाली ये मानव जाति की अस्तित्वों की चेतना शक्ति, इन सभी को बैलेंस करने के अनुसार हम सब एक साथ एक सामूहिक में बैठ के ध्यान कर रहे। रिलैक्स, आते हुए सांस, जाते हुए सांस। My dear gods, ये बोल दीजिए, मेरा अस्तित्व के कण कण में दिव्य स्थिति को उतारने से रोकने वाली मेरा पर्सनालिटी का हर एक इमोशन, हर एक थॉट, बिहेवियर, उसके संबंधित ऊर्जा प्रकाश में बदल जाओ, रिलीज होकर। बोल दो, होते हुए महसूस कर। आते हुए सांस, जाते हुए सांसों का प्रति अवेयर रहते हुए हम सब आध्यात्मिक गुरु शक्ति की प्रकाश में गोलाकार में एक साथ जुड़कर यूनिटी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हुए धरती के लिए जो पोर्टल खोल रहे हैं, उस पोर्टल की फ्रीक्वेंसी के साथ
इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को मैच करके बैठे हुए। माय डियर गॉड्स, अवेयरनेस में हो, होश में हो, होश में रहते हुए ये गोलाकार की सामूहिक उन्नत तलों से पोर्टल जो खुलने जा रही है, पोर्टल की अलाइनमेंट एक हो चुका है, फ्रीक्वेंसी एक हो चुका है। अब हम सब धरती पर होकर भी उन्नत तलों में पोर्टल के साथ जुड़े हो। नवरात्रियों की 9 देवी शक्तियों की दिव्य लक्षणों को इस पोर्टल के प्रकाश के द्वारा 2026 में संपूर्ण रूप से उतारा जा रहा है। My dear gods, पोर्टल खुल रहा है। महान सत्यलोक के मास्टर्स अपने अंडर में ये प्रोसेस करवा रहे हैं। धरती पर सव्य दिशा में उतारने के अनुसार परम गुरु मंडल जुड़ी हुई है। उतरते ही लेने के अनुसार इस सामूहिक को रेडी कर दिया है। इस सामूहिक में जुड़े हुए हरेक के अस्तित्व के हरेक कण जैसा उतरेगा वैसा उसको लेते हुए देने के अनुसार तैयार बैठे। सामूहिक से 1-2 लोग हटते जा रहे हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करके बैठिए। तत्वमसी में जुड़ने के बाद इधर उधर यहाँ इस सामूहिक में जुड़ के और हरकतें ना करें।
आते हुए सांस, जाते हुए सांसों के साथ जुड़कर सामूहिक के साथ एक होकर बहुत बड़ा गोल्डन गेट्स, 9 गेट्स खुल रहे हैं दोस्तों। एक गेट की बगल में एक गेट, बट सारे गेट्स एक सर्कल में है। नाउ 9 गोल्डन डिवाइन लाइट गेट्स 9 के 9 खुल गए। नौ देवियों की शक्ति का सारे दिव्य लक्षण, जिनको अस्त्रों के रूप में सिंबॉलिक दिखाया जाता है, जागृत दिव्य लक्षण उन 9 दरवाजों से गोल्डन लाइट धरती पर प्रवेश कर रही है। तैयार बैठिएगा, शांत हो जाइए और शून्य। अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए डिवाइन लाइट अर्थ प्लैनेट के अंदर प्रवेश कर चुकी है। परम गुरुमंडल की शक्ति में, शंबाला की दिव्य ऊर्जा में हम सब गोलाकार में बैठ के उसको रिसीव कर रहे हैं। जैसा जैसा ये सामूहिक रिसीव कर रहे हैं, हम सबके शरीरों के हर कण रिसीविंग एंड रेडिएटिंग मोड में आ चुके हैं। ले रहे हैं और दे रहे हैं, चारों ओर फैल रहा है। इस सामूहिक में स्थित हर एक मास्टर के सारे शरीरों के हर कण डिवाइन गोल्डन लाइट से भर गई। पूरा सामूहिक गोल्डन लाइट से भर गई। अब इस डिवाइन लाइट हम सबके द्वारा पूरा धरती पर उतर रही है, हर कोने में।
चारों ओर फैल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा बहुत बड़ा झरना, गोल्डन लाइट की झरना ऊपर से नीचे उतरकर सामूहिक में स्थित हर एक ध्यानी के द्वारा एक एक नदी, हजारों नदियां इस धरती की चारों ओर बह रहे हैं। चारों ओर फैल रहा है। अपने हर एक सांस के साथ जुड़कर, यदि सांसें शून्य हो चुका, उसी शून्यता में बने रहिएगा। आपके शरीर में तरह तरह के अनुभव यदि हो रहा, साक्षी बन के देखिए, न्यूट्रल स्थिति में रह के स्वीकार करिए। जितना होश में रहेंगे, उतना प्रोसेस का अनुभूति कर सकते हो।
नव्य युग की स्थापना हो रही है। सदियों सालों से जिस दिव्य स्त्री तत्व को उतारने का इंतजार हो रही थी, वो सभी की हर कण से जागृत हो रही है। युग परिवर्तन का साक्षी बने हुए, युग सम्मेलन का साक्षी बने हुए, डिवाइन फेमिनाइन की स्थापना की माध्यम बने हुए, ये पोर्टल ये 9 दिन तक इस प्रकाश को भेजती रहेगी।
ये 9 दिन सभी को ज्यादा से ज्यादा ध्यान स्थिति में रहना है। आपके सातों शरीर, सारे चक्रास, बॉडी के अंदर, बॉडी की बाहर की सारे चक्रास इस गोल्डन लाइट से भरे हुए चारों ओर गोल्डन लाइट को प्रसरित कर रहे। देवी शक्ति की स्थापना नव्य युग के लिए, युग परिवर्तन के लिए हो रही है। इस धरती पर प्रेम, करुणा, एकता, सहकार भाव, सुरक्षा भाव, इनर स्ट्रेंथ, इनर बैलेंस, फॉरगिवनेस, क्षमा भाव, सारे दिव्य लक्षण उतर रहे हैं। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, बैलेंस हो जाए। बोल दीजिए, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, बैलेंस हो जाए। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। आखिरी 3 मिनट।
आखिरी 2 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कर सकते हैं, जिनको आराम करना है कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार कर रहा हूँ। रिलैक्सेशन एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार कर रहा हूँ। रिलैक्सेशन एनर्जीज को आह्वान करके कण कण में स्वीकार कर रहा हूँ। परम गुरु मंडल को नमन करते हुए सत्यलोक के मास्टर्स को नमन करते हुए सभी एनलाइटेंड मास्टर्स को नमन करते हुए शांति से दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर ले आई। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 7, 8, 9। धीरे धीरे जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब आंखें खोल दीजिए माय डियर गॉड्स। नवरात्रियों की ऊर्जा शुरू हो चुकी। नव देवियों के आदि पराशक्ति की जागृति कण कण में शुरू हो चुकी। धरती पर आदि पराशक्ति का दिव्य स्त्री तत्व मातृत्व की एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ तैयारियां हो चुके हैं। युग सम्मेलन की शुरू हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर वंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक मुबारक मुबारक। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू ऑल। DMC